वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सुबह में उन्होंने ईसीआई को एक्सपोज किया, ऐसा उनका कहना था, लेकिन शाम होते होते उन्होंने खुद को भी एक्सपोज कर दिया। कैसे, वो मैं बताती हूँ। राहुल गांधी ने सुबह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्नाटका के आलंद में 6000 वोटर के नाम एक सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर के जरिए उड़ा दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछने लगे कि अगर वोट चोरी हुई तो कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव कैसे जीती, क्योंकि आलंद में वहां कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं। अब राहुल गांधी सफाई में ये कहते हैं कि अगर 6000 वोट चोरी हो गई होती, पकड़ी गई इसीलिए हम जीत गए, अगर हो गई होती तो हम नहीं जीतते। अब मैं बताती हूँ आपको कि भाजपा और कांग्रेस के बीच का जो जीत का मार्जिन है आलंद की सीट पे, वो 10,000 से भी ज्यादा है। अगर 6000 वोट चोरी भी हो गई होती तो 4000 वोट से कांग्रेस पार्टी जीत जाती। ये थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया कि उन्होंने 6000 वोट ही क्यों लिया। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और कांग्रेस जहां पे स्ट्रांग जिस बूथ पे होती है वहीं पे ऐसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, आलंद सीट किसी की स्ट्रांग सीट नहीं है। आलंद सीट हमेशा वहां पे शफल होता रहा है। जैसे कि 2004 में जेडीएस थी, 2008 में फिर से जेडीएस आई, 2013 में एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आए, 2018 में भाजपा ने वो सीट जीती और फिर वोट चोरी हुई और फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। मतलब लॉजिक की लंका लग चुकी है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि ये जो वोट चोरी हुई थी फरवरी 2023 में, कर्नाटका की सीआईडी ने ईसीआई से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी ये सॉफ्टवेयर को लेकर, और ईसीआई ने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसको इग्नोर किया। अब मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2023 तक भाजपा गवर्नमेंट थी कर्नाटका में, कि भाजपा गवर्नमेंट वोट चोरी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ गई थी ईसीआई के पास। मुझे सबसे मजेदार बात ये लगी कि जब एक रिपोर्टर पूछता है कि अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं ही तो आप कोर्ट जाइए, अगर आपके साथ ईसीआई इनजस्टिस कर रहा है, आपके साथ इग्नोरेंस हो रहा है, ये कोर्ट तो जस्टिस देगी आपको। लेकिन वो कहते हैं कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे। वो अगला ट्वीट करते हैं कि देश के जनजी, हम आपके साथ खड़े। अब आप समझ लो वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। देश के जनजी, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स। तो यही कहूंगी कि राहुल गांधी के पास जो भी सबूत हैं, अगर इतने स्ट्रांग उन्हें लगते हैं, अगर वो एफिडेविट जमा नहीं कर सकते हैं तो वो कोर्ट के पास जाएं, सेम यही सबूत पेश करें और जीत कराएं, और फिर लोगों को दिखाएं कि हाँ, संविधान की जीत हुई। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।